नमस्कार दोस्तों, पिछले दिनों आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि ग्रीस के अंदर पाकिस्तानियों को पहले वीज़ा दिए गए। फिर जब पाकिस्तानी वहां पर पहुंचे तो फिर उनका यहां पर सारे के सारे वीज़ाज कैंसिल कर दिए गए, मतलब उनको वापस आना था। कहने का मतलब ये है कि ये वही ग्रीस है या फिर ये वही यूरोपियन कंट्रीज आने वाले दिनों में होने वाले हैं जो पाकिस्तानियों को चुन चुन कर भगाने वाले हैं, या फिर कहे कि आने वाले दिनों में वीज़ाज जो है वो देना बंद करेंगे। और दूसरी तरफ अगर आप देखो तो ग्रीस में वही पाकिस्तान के पास वाला कंट्री, मतलब हमारा प्यारा भारत, उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग तरीके से ही स्वागत हो रहा है। ये होती है चीज़। 1947 में दोनों एक साथ आज़ाद हुए थे, पाकिस्तान का जन्म हुआ था, हम आज़ाद हुए थे। लेकिन देखिए डिफरेंस कितना बड़ा है। भारत यहाँ पर चंद्रयान 3 की बात कर रहा है, चंद्रयान 4 की बात करेगा, उसके बाद मार्स, उसके बाद सन मिशन, उसके बाद कई सारे मिशन यहाँ पर पाइपलाइन में खड़े हैं। ग्रीस में भव्य स्वागत हो रहा है, यूएस में स्टेट विजिट्स हो रही है, ऑस्ट्रेलिया, पपुआ न्यू गिनी में लोग पैर छू रहे हैं, और पाकिस्तानियों को ट्रेंड चलाया जा रहा है कि भाई भगाओ इनको। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। वायरल न्यूज आ रही है साउथ अफ्रीका से। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया पहुंचे नहीं कि ग्रीस ने उनको इनविटेशन दे दिया और कहा कि इस कामयाबी पर हम भी आपको मुबारकबाद देने के साथ साथ आपको इनविटेशन देते हैं। दूसरी तरफ ग्रीस की बात करें तो ग्रीस के अंदर पाकिस्तान के लिए ट्रेंड चल रहा है गेट आउट पाकिस्तानी। ना सिर्फ ग्रीस के अंदर, बहुत से ममालिक के अंदर चल रहा है। डिजर्व है। आपने दुनिया पर एक ऐसा अपना ठप्पा लगा दिया है, पूरी दुनिया पे, बल्कि चांद के ऊपर, जो बहुत कम कौमें, नेशंस लगा सकती हैं। क्या डिफरेंस है दोनों कंट्रीज के अंदर? वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, वहाँ के इंडियंस को डिनर इनवाइट किया जाता है, और यहाँ के पाकिस्तानियों को, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स को जाओ जाओ का ट्रेंड चलाया जाता है, भिखारी का टाइटल दिया जाता है। एक ऐसी यूनिटी नजर आई कि इंडिया के जो मुसलमान थे, इंडिया के जो सेकुलर लोग जो मोदी जी के ऊपर तनकीद करते हैं, सब लोग यूनाइट होके अपने आप को इंडियन होने पे प्राउड कर रहे थे। मुसलमान भी थे, वो भी यही बातें कर रहे थे कि हमें फख्र है इंडियन होने पे, बल्कि कई तो हिंदुस्तानी का वर्ड भी यूज करते हैं। तो आज पूरी दुनिया में ये बहस हो रही है कि क्या भारत नया वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील करने जा रहा है। चाइना ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को डिनर पे इनवाइट करके और कहा है कि मुझे आपसे मीटिंग करनी है। तो अब क्या दोस्ती खत्म होने लग गई है? जैसे कह रहे थे 2023 में पाकिस्तान का नक्शा ऐसे नाम हट जाएगा, मुझे लगता है कि वो हालात वाकई आ गए। क्या पाकिस्तान कभी ब्रिक्स का मेंबर बन सकेगा? बिकॉज कहा जा रहा है इंडिया जो है वो रोकने की कोशिश कर रहा है, और चीन नाकाम है इस वक्त। जब हम भीख लेने के लिए जाएंगे तो वो देते रहेंगे, जब हमें मांगने की आदत पड़ी हुई है कि हमने मांगना ही, बस ऐसे हाथ का करना है। कि इस टाइम आप भी जानती हैं कि इंडिया का मून मिशन जो है कामयाबी की तरफ ऊपर गया है चांद में। अब उसके बाद भारत के प्राइम मिनिस्टर को ग्रीस ने इनवाइट किया है। दूसरी जानिब ग्रीस में पाकिस्तानियों के लिए ट्रेंड चल रहा है गेट लॉस्ट पाकिस्तानी। तो भारत को इन्वाइट किया जा रहा है कि आओ, और हमें कहा जा रहा है यहाँ से जाओ। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है? असल में इसमें हमारी हुकूमत की कमज़ोरी है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसे पाकिस्तान के हकूक़ के लिए लड़ना चाहिए। पाकिस्तानियों जितने भी ये एम्बेसडर जो हमारे बैठे हुए हैं, ये किस लिए तनख्वाहें लेते हैं? क्यों हालात बेहतर करें, ना कि ख़राब करें। अगर कुछ हो रहा है तो इसके पीछे हमारे कंट्री का भी फॉल्ट है। इनको चाहिए जाके उनसे बात करें। अगर यहाँ पे बेरोजगारी, काम नहीं है, लोग क्या करें? लोगों ने तो जाने जाना है। बात करने जाते हैं ना, फिर पैसे लेके आ जाते हैं। ये तो फिर एक तो इसलिए तो आगे से वो टांगे मारते हैं कि जाओ अब यहाँ से परमानेंट ही जाओ। तो आप यहाँ से अंदाजा लगाए ना, आपके लिए बात करने जाओ तो बात तो करने जाते हैं, लेकिन बात नहीं, वो आगे हाथ फैला देते हैं। अब क्या वजूहात है कि हम हाथ फैलाते रह गए हैं इन सालों के अंदर, और वो चांद पर पहुंच गए और हम यहाँ पर कटोरा लेके बैठे हुए हैं। असल में हमारे में जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, एजुकेशन की कमी होगी, तो इस तरह के वाक़े, जब तक हमारी आवाम सारी खड़ी नहीं हो जाएगी, जब तक सारी आवाम अवेयर नहीं हो जाएगी, उनमें एजुकेशन नहीं हो जाएगी, उनको पता नहीं चलेगा कि अपने हकूक़ के लिए कैसे फ़ाइट करना, तो ऐसे मामला होते रहेंगे। अब मुझे नहीं लगता कि जैसे कह रहे थे 2023 में पाकिस्तान का नक्शा ऐसे नाम हट जाएगा, मुझे लगता है कि वो हालात वाकई आ गए। मैं कह रही थी ये ऐसे नहीं हो सकता। हमारे पास इतनी पावरफुल गवर्नमेंट है, आर्मी है, सब कुछ है। तो अब जैसे हालात हो रहे हैं, इनसे तो यही लग रहा है। हमारी पावरफुल गवर्नमेंट है
अब नहीं लग रहा अब नहीं लग मेरी रहा है। सोच में बढ़ गई थी कौन सी वाली गवर्नमेंट है, हमारी तो कोई गवर्नमेंट भी नहीं है, अब तो केयर टेकर गवर्नमेंट है, हमारे पास तो कोई गवर्नमेंट भी नहीं है। खैर मुझे एक और जवाब दीजिएगा, हम कहते हैं कि चाइना हमारा दोस्त है, लेकिन आज चाइना ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को डिनर पे इनवाइट करके और कहा है कि मुझे आपसे मीटिंग करनी है, तो अब क्या दोस्ती खत्म होने लग गई है, नजर आ रहा है कुछ इस तरह का? नहीं, दोस्ती तो नहीं खत्म होगी, अगर हम हैं अभी तो बेकार ही है ना। तो मतलब वो हमें भीख देते रहेंगे? जब हम भीख लेने के लिए जाएंगे तो वो देते रहेंगे, जब हमें मांगने की आदत पड़ी हुई है कि हमने मांगना ही, बस ऐसे हाथ का करना है। ये ज्यादा काम जो है मुसलमानों में चल रहा है, क्या मसला है कि हम मुसलमान कौम होने के बावजूद भी हाथ फैला रहे हैं? देखिए ये कितनी बुरी बात है, हमारे कुरान पाक में सबसे पहले हमें तबलीग की, जब से हम मुसलमान हैं हमें कुरान पाक में लिखा हुआ है, और हम इतने इतने बड़े साइंसदान, जितने भी साइंसदान बने वो सबके सब मुसलमान थे, लेकिन हम अपनी गफलत में और अपने ऊपर, जैसे वो कहते हैं ना कि बिल्ली को देख के कबूतर आगे बंद कर लेगा, तो बिल्ली छोड़ेगी तो नहीं ना उसको। अब हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। क्या वो बेड़ा पार लग सकता है अब? लग सकता है, कोई कायदे आजम पैदा हो, मोहम्मद अली जना पैदा हो, कोई फातिमा जना पैदा हो, तभी हो सकता है, वरना अदरवाइज मुझे तो कुछ लगता नहीं है कि इस मुल्क का कुछ होने वाला है। अच्छा, बिल्कुल सही बिंगा। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इन अचीवमेंट्स पे आप क्या कहना चाहेंगे? हर मुल्क उनको इनवाइट करता है और बहुत प्रोटोकॉल देता है। वो अपने कंट्री के लिए कुछ जाहिर सी बात अच्छा करते ही होगा, अब हम उनके हक में तो नहीं बोल सकते, क्यों नहीं क्योंकि बोल हमारा सकते? दुश्मन मुल्क है। ये देखे ना, ये देखिए आपने क्या, हमें एजुकेशन की कमी है, तो आप खुद एजुकेटेड होके जर्नलिस्ट होके आप कह रही दुश्मन, हम तो यहाँ खड़े होके किसी को भी दुश्मन बना डालते हैं। नहीं, हम दुश्मन बना देते कि हमारी मजबूरी है ना, वो हमारा दुश्मन है वो। अगर आपको कोई पत्थर मारता है, उसका पत्थर का जवाब ईंट से पत्थर से ना दो, मोहब्बत से दो, तो खुद ब खुद पलट की मोहब्बत आ जाएगी। कहते हैं कि नहीं? हाँ जी, वो तो ठीक है। दुश्मन क्यों है? हम दुश्मन बस बस हमारा हम दुश्मन मानती हैं कि आप दुश्मन नहीं कर रहे, अब नहीं कुछ दुश्मन कहना। ठीक है, लेकिन बहरहाल वो फिर भी हमारा एनिमी है। देखें चीमा साहब, ये जो आपने इट्स ह्यूज डिस्कशन आजकल ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इससे इससे लोगों को क्या खौफ है, क्या खौफ है ये ब्रिक्स, अब इसके मोटिव्स क्या नजर आ रहे हैं आज, और इसके अंदर जो एक अंदर कश्मकश चल रही है वो किस किस्म की कश्मकश। एक तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो हेजमनी, जो एक मोनोपोली थी अमेरिकन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन की, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर पे जापान के ऊपर बम फेंक कर जो इन्होंने किया था सारा कुछ, एक तो वो कमजोर हो रहा है। जो पुराना न्यू वर्ल्ड, जो जॉर्ज बुश टाइम का उनका नारा था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वो कमजोर होता नजर। इन्होंने कोशिश की है बहुत, इराक पे जाके हमला किया है, कुवैत पे जाके किया, सऊदी अरेबिया में किया, अफगानिस्तान को तोड़ा, सीरिया में किया। इन्होंने ये सारी नाकाम कोशिशें थी अमेरिका की दोबारा अपने फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए, डराने के लिए। बम बनाए, मदर ऑफ ऑल बम्स, जो अफगानिस्तान में अपने असले की नुमाइश करते रहे सारा। और ब्रिक्स को तकवीत तब मिली है जब अफगानिस्तान से अमेरिका भागा, वहां से ब्रिक्स की जरूरत ज्यादा नजर आनी शुरू हो गई। नए ब्लॉक, जिस तरह आप खुद फरमाया आपने कि रशिया और चाइना, इन दोनों का जो इत्तेहाद आपस में हुआ है, दैट इज, उसके बाद ब्रिक्स की अहमियत ज्यादा बढ़ी। अब उसमें आपने देखा होगा, अभी कहा जाता है कि डी डॉलराइजेशन, ब्रिक्स के अंदर नई करेंसी, उनकी अपनी नई करेंसी बनाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि डायलॉग था, इस दफा भी उसके ऊपर डिस्कशन हुई। उन्होंने अपना बैंक बनाया है और बैंक काम कर रहा है। उसके बारे में, अच्छा, उसके अंदर जो ब्लॉक 2 बने हैं, इस ब्रिक्स के अंदर जो ब्लॉक 2 नए बड़े बन चुके हैं, वो भारत है एक तरफ है, और रशिया और चाइना एक तरफ। इसकी एक्सपेंशन का आइडिया चाइनीज आइडिया था। चाइना चाहता है कि अमेरिका या वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, उनके अगेंस्ट एक अपना, जो उनका इस वक्त कैंपेन पूरी चल रही है, बड़ी सक्सेसफुल कैंपेन है। आप उसको डी डॉलराइजेशन कह रहे हैं, आप उसको ब्रिक्स कह लें, आप और कह लें, और दूसरा जिस तरीके से साउथ एशिया, साउथ चाइना सी के अंदर जो एक ताइवान की वजह से एक कश्मकश है, उसमें चाइना समझता है कि इसमें हम अपने जो सिंपथाइजर कंट्रीज हैं उनको लेकर आएंगे ब्रिक्स में, और वी विल बी एबल टू कर्टेन इंडिया एंड अमेरिका। अच्छा, इसकी एक्सपेंशन के खिलाफ जो है भारत ने मुसलसल इसको डिफेंड किया कि इसकी एक्सपेंशन नहीं करनी चाहिए, लेकिन कल मोदी साहब ने जो स्पीच दे के एक्सपेंशन को सपोर्ट दे दी उन्होंने, इसमें अगर मेरी नजर में देखा जाए तो अमेरिका लास्ट, क्योंकि
जब इसकी एक्सपेंशन होगी, इसका ब्लॉक आगे बढ़ेगा, तो सबसे ज्यादा क्या होगा, चाइना स्ट्रेंथन होगा, चाइना तो, और उसमें देखा फिर उसके साथ आपने जिस तरह कहा है, तो जो इस्लामिक कंट्री जो जिनके इंडिया के साथ रिलेशनशिप ठीक है, उनको ज्वाइन किया गया। और दूसरा एक मैं जो एक सबसे बड़ी इसकी सिग्निफिकेंट मैं बताना चाहूंगा, एक सबसे बड़ी कॉमन चीज नजर आ रही है सामने, ब्रिक्स में जितने कंट्रीज हैं और जितने नई कंट्रीज इंटरेस्टेड हैं, किसी ने यूक्रेन वार को कंडेम नहीं किया इनमें से सारे। और उसमें मैं छोटा सा बताना चाहूंगा कि इसमें जो लॉबीज हैं एक दूसरे को किस तरीके से ये सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त ब्राजील इंटरेस्टेड है कि अर्जेंटीना को लाया जाए, इंडिया इंटरेस्टेड है बांग्लादेश को लाया जाए,